आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा जखोड़ा गांव की। जखोड़ा गांव झुंझुनू जिले में है और ये चिड़ावा और मंडरेला के बीच में पड़ता है। मंडरेला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर पहले कभी एक फोर्ट हुआ करता था जिससे आसपास का शासन संचालित किया जाता था। एक बात और, यहाँ का जो जागीरदार परिवार है वो महनसर से संबंध रखता है और महनसर की जो विश्व विख्यात हेरिटेज शराब है उसके जो 50 से ज़्यादा विधियां डेवलप करने वाले करणी सिंह जी से जखोड़ा गांव का इतिहास जुड़ा है। तो जानिए जखोड़ा गांव का इतिहास यहाँ के गढ़ के जो स्वामी हैं दयाल सिंह जी, उनकी जुबान से। इस गढ़ का निर्माण भैरू सिंह जी ने करवाया था। भैरू सिंह जी नवल सिंह जी के पौत्र थे। नाहर सिंह जी के सुपुत्र थे। नाहर सिंह जी के 4 संतानें थी, जिनको बंट में महनसर, झकोड़ा भैरू सिंह जी को, महनसर लक्ष्मण सिंह जी को, देवी सिंह जी को परशुरामपुरा व इस्माइलपुर व दोरासर की जागीरी मिली थी। ये गढ़ भैरू सिंह जी ने 1770 ईस्वी के लगभग निर्माण करवाया था। पहले वो गांव के पास में ही भैरूगढ़, जो कि भैरू सिंह जी के नाम से ही बसा हुआ गांव है, वहाँ पे स्थापित किया था। बाद में उन्होंने इस जगह को उचित समझा और यहाँ पे गढ़ का निर्माण करवाया था। आज यहाँ पे गढ़ के अवशेष मिलते हैं। मेरी बचपन की यादों से मुझे ध्यान में है कि यहाँ पे इस तरफ 6 चौकिया हुआ करता था, जो कि 6 चौक का मकान था। गढ़ के बाहर के परकोटे की बैठक हुआ करती थी वो। इसके अलावा गढ़ का दरवाज़ा था और गढ़ का परकोटा था, जो कि यहाँ पे ऊंचाई पे बना हुआ था। वो भी समय की मार कहिए या फिर रख रखाव की कमी कहिए, उसकी वजह से वो ढह गया और आज उसके सिर्फ अवशेष ही आपको मिलते हैं। अभी 2017 से लेके अभी तक वापस थोड़ा गढ़ का रेनोवेशन का या फिर उसको रिस्टोर करने का, उसकी पुरानी ग्लोरी में प्रयासरत हैं हम लोग। उसका प्रयास चल रहा है। 2017 से हमने जो एनक्रोचमेंट हुआ था आसपास, उसको भी कवर किया है। जो गढ़ की नीचे की ज़मीन थी उसको कवर किया है, प्लस जो एग्जिस्टिंग 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि मेरे परदादो साहब ठाकुर साहब करणी सिंह जी ने निर्माण करवाया था अपने भाई सबल सिंह जी के लिए, जो कि यहाँ पे गोद आए थे महनसर से। उसका रेनोवेशन हमने करवाया है। अब आगे का विचार है कि जो पुराना परकोटा था उसी की नींवों में वापस परकोटे का निर्माण हो, जो बुर्जें थी उनका निर्माण हो, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये ठाकुर साहब करणी सिंह जी द्वारा निर्मित करवाई गई थी अपने भाई सबल सिंह जी के लिए, जो कि यहाँ पे गोद आए थे। जकोड़ा ठिकाना में संतान नहीं होने की वजह से वो यहाँ पे गोद आए थे महनसर से। ठाकुर साहब करणी सिंह जी वही हैं जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जब भी महनसर की शराब का जिक्र आता है तो करणी सिंह जी साहब का नाम ज़रूर आएगा। वो इस शराब को विश्व स्तर पर विख्यात करने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार की शराब की विधि विकसित की गई, निर्माण की गई और महनसर में बरसों से बनाई गई। यह जो शराब थी महनसर में पहले ठाकुर साहब करणी सिंह जी से पहले कलाड़ों द्वारा बनाई जाती थी। करणी सिंह जी साहब के पिता ठाकुर साहब चंदन सिंह जी, वो उनसे नाराज़ होके करणी सिंह जी साहब महनसर छोड़ के जा रहे थे। उनको रास्ते में किसी ऋषि ने इन शराब की विधियों के बारे में जानकारी दी और फिर करणी सिंह जी साहब ने शराब बनाना महनसर में स्टार्ट किया। उनकी शराब इस हद तक मशहूर हुई, महाराजा साहब गंगा सिंह जी जब वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी राउंड कॉन्फ्रेंस में, जो कि उनके गंगार रिसाले के आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको ये शराब जो कि ठाकुर साहब करणी सिंह जी द्वारा निर्मित की गई थी, वो पेश की गई थी वियतनाम वॉर में जाने से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 में जाने से पहले। उसका सेवन महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने गंगार रसाले के जो सभी ऑफिसर्स थे उनको करवाया था। गंगा सिंह जी द्वारा ही करणी सिंह जी को आग्रह किया गया था और करणी सिंह जी कश्मीर दरबार के यहाँ पे
गए थे, वहाँ पे उनके शादी के या फिर किसी और प्रकार के फंक्शन थे जिसमें वो शरीक हुए और उन्होंने वहाँ पे 6 महीने तक निवास किया और विभिन्न प्रकार की शराब बनाई। जखोड़ा ग्राम चिड़ावा से 17 किलोमीटर, मंडरेला से 7 किलोमीटर, झुंझुनू से 30 और पिलानी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव ठाकुर भैरू सिंह जी को जागीर में मिला था। भैरू सिंह जी ने यहाँ एक ऊंचे टीले पर एक किला बनवाया था, पर देख रेख के अभाव और गड़ा धन निकालने के लोभी व्यक्तियों द्वारा जगह जगह खुदाई करने के कारण यह ढह गया। किले में वर्तमान में लगभग 100 वर्ष पूर्व राजश्री ठाकुर करणी सिंह जी द्वारा निर्मित निर्माण बचा हुआ है, जिसके अंदर उनके वारिस ठाकुर दयाल सिंह जी निवास करते हैं। राजश्री ठाकुर साहब करणी सिंह जी ने हेरिटेज शराब की लगभग 50 विधियां ईजाद की थी। जखोड़ा ग्राम में सबसे प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर, एक भोमिया जी का मंदिर, शिवालय, श्री देवनारायण मंदिर, श्री मेधा दादा मंदिर, श्री संतोष गिरी महाराज का मंदिर, श्री बालाजी का मंदिर स्थित है, जो यहाँ के निवासियों की धर्मपरायणता व आस्था के परिचायक हैं। गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कला संकाय, विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान और गणित और कॉमर्स संकाय संचालित है। यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के अंदर यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं वो गांव के अंदर ही इन तीनों विषयों की शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 350 स्टूडेंट्स हैं और 28 के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर कार्यरत हैं और विद्यालय के सामने ही एक खेल स्टेडियम बना हुआ है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है तथा 10 अधिकारी और कर्मचारी इस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 33 केवी का पावर हाउस है, जिससे ग्रामीणों की जरूरत की बिजली की आपूर्ति की जाती है। पावर हाउस में भी 5 कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्राम के अंदर 2 कर्मचारियों वाला सहकारी मिनी बैंक भी है। किसानों को कृषि की जानकारी और कृषि योजनाओं का लाभ देने के लिए कृषि केंद्र कार्यालय भी है, जहां पे तैनात एक कर्मचारी किसानों को जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराता है। भारतीय दूरसंचार विभाग यानी BSNL का भी कार्यालय गांव में है और वहां भी एक कर्मचारी कार्यरत है। गांव में जाट, गुर्जर, जांगीड़, ब्राह्मण, राजपूत, मेघवाल, नाई, कुमावत, पुरोहित, ग्वारिया, कालबेलिया आदि जातियों के विभिन्न गोत्रों के लोग रहते हैं। गांव में वैश्य समुदाय के भी काफ़ी लोग थे, जो वर्तमान में पिलानी सहित अन्य नगरों में पलायन कर गए। वर्तमान में गांव के लोगों में से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 65 व्यक्ति अधिकारी या कर्मचारी हैं और 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो सेवानिवृत्त हैं। ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है बजावा गांव, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 1460 थी। तो ये थी जखोड़ा गांव की जानकारी, जो हेरिटेज शराब की 50 से ज़्यादा विधियां ईजाद करने वाले राजश्री ठाकुर साहब करणी सिंह जी से जुड़ी थी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की अद्भुत व नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।